नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। हम लोग एनिमल हस्बेंड्री पशु परिचर के उद्देश्य जो पढ़ रहे थे, उसमें गाय की नस्ल पढ़ रहे थे हम लोग। वो गाय की नस्लें लगभग लगभग हमारे जो काम की हैं लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसी नस्लें जिनका आप लोगों को डायरेक्ट नाम ध्यान रख लेना है उन नस्लों का, कि उनका आप डायरेक्ट नाम ध्यान रखोगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग नाम भी ध्यान रख सकते हो उन नस्लों का। सीधा नाम आप लोग ध्यान रख सकते हो, कुछ ऐसी नस्ल हैं जिनके बारे में। इसके अलावा गाय से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे गाय वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। इस तरह से बकरी का किया था, अब गाय की नस्ल आपने डिटेल से पढ़ी है। आप जो विद्यार्थियों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं पहले, तो लग चुकी हैं आपके गाय की नस्ल के बारे में, तो विद्यार्थी उन क्लासों को भी देखे। बहुत ही शानदार, सटीक और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट उन क्लासों में अवेलेबल है, गाय बकरी इनसे संबंधित, तो आप वहां से देख सकते हो। इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी नस्लें जिनमें आप लोगों को कुछ ही तथ्य ध्यान रखने हैं, डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। जैसे हम लोग बात करें इसकी, तो ये आपके सामने है ब्राउन स्विस। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो ब्राउन स्विस जो नस्ल है, ये ब्राउन स्विस नस्ल कहाँ की है, क्या आप लोग कह सकते हो जो ब्राउन स्विस है, कि ब्राउन स्विस कहाँ की है, तो कहाँ की आपकी स्विट्जरलैंड की। ब्राउन स्विस नस्ल कहाँ की है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड की है ब्राउन स्विस है। तो ब्राउन स्विस कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है। फिर उसके बाद अरियर्सरी, अरियर्सरी कहाँ की नस्ल है, तो अरियर्सरी है आपके स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड की कहाँ की, आपके स्कॉटलैंड की है। स्कॉटलैंड की है अरियर्सरी, कहाँ की नस्ल है आपके, स्कॉटलैंड की है। और आपसे यदि पूछ लिया जाए सबसे सुंदर गाय की नस्ल कौन सी है, या सबसे सुंदर किस नस्ल की गाय दिखाई देती है, तो सबसे सुंदर गाय की जो नस्ल है, या जिस नस्ल की गाय सबसे सुंदर दिखाई देती है वो कौन सी है, तो एयरश्री है। कौन सी है आपके, एयरश्री है। ध्यान रखना, कई दफा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपके कि उपरोक्त में से कौन सी गाय की नस्ल सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देती है, या किस नस्ल की गायें सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। तो एयरश्री नस्ल की गायें सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देती हैं, ये स्कॉटलैंड की। रेड टेन है वो डेनमार्क की है आपके। शॉर्ट हॉर्न है वो इंग्लैंड की है। शॉर्ट हॉर्न कहाँ की है, इंग्लैंड की है। और गर्नरसी, गर्नरसी द्वीप है, तो गर्नरसी द्वीप पर, गर्नरसी द्वीप समूह पर पाई जाती है गर्नरसी जो नस्ल है। तो गर्नरसी द्वीप समूह पर पाई जाती है आपकी गर्नरसी जो नस्ल है। तो इनसे संबंधित ये बिंदु है आपको, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। जैसे ब्राउन स्विस है जो कहाँ पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड की है आपके। अयरसी नस्ल कहाँ की है, तो स्कॉटलैंड की है। गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, या किस नस्ल की गाय सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देती है, तो आपके आंसर हो जाएगा एयरसरी नस्ल की गाय जो स्कॉटलैंड में। रेड डेन डेनमार्क की है, रेड डेन, तो डेंसी निकल रहा है डेनमार्क। शॉर्ट हॉर्न, तो शॉर्ट हॉर्न कहाँ की, इंग्लैंड की। और गर्नसी कहाँ की, गर्नसी द्वीप समूह की है। तो आपको ये नस्लें ध्यान रखनी है कुछ तो इस तरह से। इसके अलावा संकर नस्लें भी कुछ के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, संकर नस्लों के बारे में भी। आ, लेकिन कुछ के बारे में और तथ्य ध्यान रख लेना है आप लोगों को। जैसे आपकी करण स्विस है। अब करण स्विस के बारे में देखा जाए तो जो करण स्विस है, इस करण स्विस जो नस्ल है गाय की, करण स्विस, सॉरी करण स्विस, और ये क्या आपकी करण फ्रीज। तो ये जो करण फ्रीज जो नस्ल है, एच एफ, होलेस्टियन फ्रीजियन, एच एफ मतलब होलेस्टियन फ्रीजियन, जो आप लोग पढ़ चुके होलेस्टियन फ्रीजियन, हॉलैंड नीदरलैंड की है आपकी होलेस्टियन फ्रीजियन है। तो ये जो एच एफ है होलेस्टियन फ्रीजियन और थार पार्कर, दोनों के संकरण से उत्पन्न नस्ल है करण फ्रीज है। करण फ्रीज है जो एनडीआरआई द्वारा डेवलप की गई है नस्ल। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी आपको देखना है कि करण फ्रीज एचएफ और थार पार्कर दोनों के संकरण से डेवलप है। इसका लगभग दूध कितना देती है, तो प्रति ब्यात, प्रति ब्यात कितने लीटर देती है, प्रति ब्यात कितने देगी, 3700 से 3800 लीटर प्रति ब्यात देती है। दूध उत्पादन यदि आप लोग देखोगे तो लगभग कितना दूध उत्पादन है, तो 3700 से 3800 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन है इसका, करंट फ्रीज का।
वसा कितना है इसके दूध में, तो लगभग 4% इसमें क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ये करन स्विस है। करन स्विस की आप लोग बात करोगे तो दूध उत्पादन, इस करन स्विस का जो दूध उत्पादन है वो कितना है, तो लगभग कितना दूध देती है, तो 3400 से 3500 लीटर प्रति ब्याज दूध देती है। वसा लगभग 4.8 के करीब है। और ये किसके संकरण से तैयार की जाती है, तो ब्राउन स्विस। करन स्विस किससे है, ब्राउन स्विस और साहिवाल से। ब्राउन स्विस और साहिवाल से किससे डेवलप है, ब्राउन स्विस और साहिवाल दोनों से डेवलप की जाती है। कौन सी, करन स्विस है। एक सुजाता है। सुजाता जो गाय की नस्ल है, ये जो सुजाता गाय की नस्ल है आपकी, ये किससे डेवलप है आपकी, तो सुजाता जर्सी और साहिवाल। जर्सी और साहिवाल का जो संकरण है उससे कौन सी विकसित की गई है, सुजाता। तो सुजाता नस्ल किसकी है, जर्सी और साहिवाल के संकरण से है। जरसिंध, जरसिंध, तो जर मतलब जर्सी और सिंध मतलब रेड सिंधी, इसके नाम से निकल रहा है देखो, जर सिंध। जर सिंध ये नाम से निकल रहा है ना, जर सिंध। तो जर मतलब जर्सी और सिंध मतलब रेड सिंधी। तो जर्सी और रेड सिंधी के क्रॉस से कौन सी डेवलप है, जर सिंध। फ्रीजियन, फ्रीजियन है जो, फ्रीजियन किससे है, तो होलेस्टीन और साहिवाल। तो फ्रीजियन का डेवलपमेंट किससे किया, मतलब किसके संकरण से है, तो होलेस्टीन और साहिवाल के संकरण से। कौन सी है, फ्रीजियन है, फ्रीजियन है। ब्राउन सिंधी, तो ब्राउन स्विस और लाल सिंधी दोनों के संकरण से। ब्राउन सिंधी है जो, ब्राउन स्विस और लाल सिंधी दोनों के संकरण से कौन सी है आपके, ब्राउन स्विस और ब्राउन सिंध, लाल स्विस, ये ब्राउन सिंधी है। और ये जो सुंदनी, सुनंदनी, सुनंदनी गाय, ये सुनंदनी जो संकरण द्वारा डेवलप गाय है, सुनंदनी का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सुनंदनी जो संकरण के द्वारा जो डेवलप गाय है, ये सुनंदनी है। ये सुनंदनी का क्या मामला है, तो सुनंदनी है, इसका क्या मामला है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सुनंदनी है, वो नंदनी, ये सुनंदनी तो संकर प्रजाति डेवलप होती है गाय की। केरल की कोई लोकल नस्ल ले लेंगे हम लोग, केरल की क्या होगी, केरल की कोई भी लोकल नस्ल ली जाएगी। केरल की कोई भी लोकल नस्ल को ले लिया जाएगा, किसकी को, केरल की। एक तो केरल की कोई लोकल नस्ल ले ली जाएगी, कहाँ की, केरल की। केरल की वहां की जो स्थायी नस्ल है, केरल की जो लोकल नस्ल है, केरल की कोई भी गाय की जो नस्ल है, जो लोकल नस्ल है, एक तो वो ले ली जाएगी। और उसका संकरण इन तीनों में से किसी के साथ भी करा दिया जाएगा। या तो इसका जो संकरण है, या तो हम लोग किसके साथ करा सकते हैं, जर्सी के साथ करा सकते हैं। तो केरल की कोई भी गाय की लोकल नस्ल ली हमने, और उसका संकरण या तो जर्सी के साथ करा दिया, तो उससे उत्पन्न जो संतति होगी उसको सुनंदनी, संकर से जो डेवलप गाय होगी उसको सुनंदनी कहेंगे। या तो जर्सी ले सकते हो, या जर्सी यदि नहीं है तो आप एचएफ भी ले सकते हो, होलेस्टियन फ्रीजियन। यदि होलेस्टियन फ्रीजियन भी नहीं लेना चाहते हो तो ब्राउन स्विस भी ले सकते हो, ब्राउन स्विस भी ले सकते हो। इनमें से किसी भी एक नस्ल को ले सकते हो, एक नस्ल की गाय ले सकते हो। और केरल की लोकल गाय, उन दोनों का संकरण कराएंगे तो उससे एक संकर नस्ल गाय की प्राप्त होगी, उसी को सुनंदनी कहा जाता है। ये बताया गया है इसमें। या तो एचएफ या जर्सी या ब्राउन सिंधी, इनमें से कोई भी एक ले लेंगे, और एक केरल की कोई लोकल नस्ल ले लेंगे, दोनों के मध्य संकरण कराएंगे और उससे क्या डेवलप की गई है, सुनंदनी विकसित की गई है। कौन सी नस्ल डेवलप की गई है गाय की, सुनंदनी, जो एक संकर नस्ल है, जो सुनंदनी है। सुनंदनी गाय की कैसी नस्ल है, एक संकर नस्ल है। अब ये आपके सामने कुछ शब्दावली है, गाय से संबंधित कुछ शब्दावली है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो कई बार एग्जामों में आ जाती हैं पशुओं से संबंधित, गाय और इनसे संबंधित शब्दावलियां, गाय से संबंधित। कई बार एग्जामों में आप लोगों के पूछ की जाती हैं शब्दावलियां, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। शब्दावलियों से जो क्वेश्चन आएगा, शब्दावलियों से किस तरह से क्वेश्चन आएगा, जैसे आपसे कहा गया कि बोरन या बायर, बोरन या बायर किसे कहा जाता है, या आपसे कहा गया गाय या भैंस रखने का स्थान क्या कहलाता है। यदि आपसे कहा गया कि गाय या भैंस रखने का स्थान क्या कहलाता है, ऐसे यदि आपसे बोल दिया कि गाय या भैंस जहाँ रखी जाती हैं उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो गाय या भैंस जहाँ पर रखी जाती हैं उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो बोरन या बायर के नाम से जाना जाता है।
बाड़ा कहते हैं ना आप लोग, बोलचाल में बाड़ा कहते हैं। हमारे जो पशुपालक हैं वो बाड़ा कहते हैं कि बाड़े में भैंस बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है। तो उसको बाड़ा से क्या हो गया, बारन या बायर हो गया। तो बारन या बायर पशु, या आप लोग कह सकते हो गाय भैंस रखने के स्थान को कहा जाता है। तो गाय भैंस जहाँ रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, बारन या बायर कहा जाता है। फिर बात आती है पॉली, ये बाद में बात आती है पॉलीपेड। पॉलीपेड नहीं है, पॉलीपेड है, ध्यान रखना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। पॉलीपेड है, ये क्या है आपकी पॉलीपेड है, ये पॉलीपेड है। मैं इधर लिख देता हूं आपको, पॉलीपेड, 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 पॉलीपेड का, पॉलीपेड, पॉलीपेड का मतलब क्या है कि खुर होते हैं, जो खुरे हैं, यदि वो खुर विभाजित है इस तरह से, जैसे वो खुर इस तरह से विभाजित है, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीपेड पशु कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीपेड पशु कहलाता है। तो वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं, जैसे गाय का आपने देखा होगा इस तरह से विभाजित रहता है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इनके क्या रहते हैं, इस तरह से विभाजित रहते हैं। तो ऐसे पशु जिनके जो खुरे हैं वो विभाजित होते हैं, तो क्या कहा जाता है, पॉलीपेड कहा जाता है। तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़े कैसी हैं, पॉलीपेड। कैसी हैं आपके, पॉलीपेड हैं। तो गाय, भैंस, बकरी ये सब क्या है, पॉलीपेड हैं। फिर उसके बाद में बात आती है स्प्रिंज। स्प्रिंज क्या है, तो ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो, मतलब अपने बच्चे को जन्म देने वाली हो। ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में बच्चे का देने वाली हो, जन्म देने वाली हो, तो उस गाय को क्या कहा जाता है, स्प्रिंज कहा जाता है। मतलब वह कंडीशन जब गाय कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली है, मतलब ब्याने वाली है, तो उस कंडीशन को क्या कहोगे, स्प्रिंज कहोगे। क्या कहा जाता है, स्प्रिंज के नाम से जाना जाता है। फिर बात आती है डाउन कवर। डाउन कवर क्या है, यह गाय दूध नहीं देती है परंतु दामन होती है। ये जो डाउन कवर है, डाउन कवर का मतलब क्या है, आपसे इन जो तथ्य दे रखे हैं इनसे क्वेश्चन आएगा, और ये ऑप्शनों में मिलेंगे आप लोगों के लिए आसानी से। तो ये यदि आपसे पूछा जाए डाउन कवर क्या है, तो डाउन कवर मतलब यदि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि वह गाय जो दूध नहीं देती है परंतु गावन है, गामिन क्या है, ये मैं नहीं, गामिन, गामिन है, मतलब ग्यामन बोलते हैं हम, गाँव में क्या बोलते हैं, ग्यामन बोलते हैं, ग्यावन है वो, ग्यावन है। कुल चाल में बे बोलते हैं, लिखते इसको भे। एग्जामों में तो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको ग्या, लेकिन बोलचाल में ग्यावन बोल देते हैं हम लोग, ग्यावन बोल देते हैं बोलचाल में। आप लोग ग्रामीण परिवेश से यदि पशुपालन से बिलोंग करते हैं आप लोग, तो ऐसा आप लोग वहां सुनते हैं क्या कि ये गाय या भैंस ग्यावन है। तो डाउन कवर उस कंडीशन को कहा जाएगा कि जब गाय भैंस दूध नहीं देगी परंतु वह ग्यावन होगी, या ग्याविन लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों के लिए। कुल चाल में ग्यावन कह देते हैं इसको, ग्यावन होगी तो क्या कहा जाता है, डाउन कवर कहा जाता। वयस्क नर को, गाय का जो वयस्क नर है उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो बुल के नाम से। यदि आपसे कहा जाए कि गाय का जो वयस्क नर है, किसकी बात चल रही है, मेन रूप से ये गाय की बात चल रही है। गाय का जो वयस्क नर है, एडल्ट मेल है, उसको क्या कहेंगे, तो बुल कहेंगे। ईपर, गाय में जवान जो मादा है उसको ईपर कहते हैं। वयस्क जो नर है उसको बुल, और इसके अलावा ईपर किसे कहोगे, तो ईपर गाय में जो जवान मादा है, उस गाय में जो जवान मादा है उसको क्या कहा जाता है, ईपर कहा जाता है। तो गाय में जवान मादा को क्या कहा जाता है, तो गाय में जवान मादा को ईपर कहा जाता है। बुल किसे कहेंगे, तो वयस्क नर को कहेंगे। वयस्क नर को क्या कहते हैं, बुल कहते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए वयस्क गाय को, मादा को, ये तो आपसे बुल है, और लेकिन यदि नर कह दिया है तो, लेकिन यदि यदि इसी में आप लोगों से पूछ लिया जाए, एक चीज और ध्यान रख लेना है आपको, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए क्या कि वयस्क, वयस्क मादा है,
उस वयस्क मादा को क्या कहेंगे? तो वयस्क मादा को क्या कहते हैं? काऊ कहते हैं। वयस्क मादा को काऊ कहते हैं और वयस्क नर को बुल कहते हैं। जवान जो गाय मादा, जवान गाय जो मादा है उसको क्या कहेंगे? तो हीपर कहेंगे। जवान जो गाय जवान मादा है उसको क्या कहेंगे? हीपर कहेंगे। तो जवान जो मादा है उसको तो हीपर कहेंगे, लेकिन यदि मानकर चलो आप लोगों से कहा जाए कि जवान, यदि आप लोगों से कहा जाए, यहाँ तो आप कह रहे हो कि गाय में जो जवान मादा है उसको तो हीपर कह रहे हैं, लेकिन गाय में यदि जवान नर है तो, यदि गाय में जवान नर है, गाय में क्या है? जवान नर है, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो यदि आपसे कहा जाए मादा की, तो आप लोगों ने कह दिया कि मादा को तो क्या कहेंगे हम लोग? हीपर कहेंगे यदि जवान मादा है तो। लेकिन यदि जवान नर की बात की जाए, गाय में जवान नर है उसको क्या कहेंगे? तो बुल काफ कहेंगे। बुल काफ काफ कहेंगे। बुल काफ कहेंगे आपकी। यदि जवान कौन है? तो जवान यदि जवान नर है तो गाय के जवान नर को बुल काफ कहेंगे आपके, और गाय के जवान जो मादा है उसको क्या कहेंगे? हीपर कहेंगे। यदि गाय का वयस्क नर है उसको बुल कहेंगे, और वयस्क मादा है गाय में तो उस वयस्क मादा को क्या कहेंगे? उस वयस्क मादा को कहेंगे आप काऊ। तो वयस्क मादा काऊ, वयस्क नर बुल, जवान मादा है तो हीपर, और जवान नर है तो बुल काफ कहेंगे आपके। क्या कहेंगे? बुल काफ कहेंगे। तो ये एक तो शब्दावली है जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है विशेष रूप से, क्योंकि इस तरह की शब्दावलियां पूछी जाती हैं। प्रेमी पेरस, वह मादा पशु जिसमें प्रथम बार गर्भित होकर के प्रथम बार बच्चा दिया हो। वह मादा पशु है जिसने प्रथम बार गर्भित हुई है और पहली बार ही ब्याही है, मतलब बच्चा दिया है, तो उसको क्या कहेंगे? तो प्रेमी पेरस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रेमी पेरस। मतलब वह मादा पशु जो पहली बार तो गर्भित हुआ है, पहली बार ही उसने क्या दिया है? बच्चा दिया है, तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग? प्रेमी पेरस नाम देंगे। क्या नाम से पुकारोगे आप लोग? प्रेमी पेरस नाम से पुकारोगे। कलिंग, अवांछित पशु को समूह से अलग करना। यदि आपसे कहा जाए कि अवांछित पशु को समूह से अलग करना क्या कहलाएगा? तो अवांछित जो पशु है उसको समूह से अलग करना या पृथक करना क्या कहलाता है? तो उसको अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। काफ, CALF, काफ, गाय का नवजात बच्चा। देखो, जवान हो गया तो बुल लग गया उसमें, वयस्क नर तो बुल वयस्क नर हो गया, मादा काऊ हो गई। यदि जवान मादा हुई तो हीपर हो गया, और यदि जवान गाय का नर हो गया तो देखो गाय के बच्चे को तो क्या कह रहे हैं? कॉफ, और वयस्क नर को क्या कह रहे हैं? बुल। दोनों को मिला दीजिए तो जवानी आ जाएगी बुल काफ। क्या कहोगे आप? बुल काफ कहोगे। तो बुल काफ मतलब जवान नर हो जाएगा। तो काफ मतलब बच्चा, काफ बच्चा है, और बुल क्या है? वयस्क है। तो वयस्क और बच्चा दोनों के बीच की अवस्था क्या होगी? जवानी। तो इसलिए दोनों शब्द मिला दिए तो बुल, और एक क्या हो गया आपके? काफ। तो बुल काफ मतलब जवान नर हो, जवान नर हो गया। तो गाय के बच्चे को, नवजात जो बच्चा है उसको किस नाम से जानोगे? काफ के नाम से जानोगे। बुलोक स्टीयर, साढ़ में बधियाकरण की जो प्रक्रिया है, साढ़ है उस साढ़ में जो बधियाकरण की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको क्या कहेंगे? बुललॉक स्टीर कहेंगे। बुललॉक स्टीर कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे इसको? बुललॉक स्टीर कहेंगे। बुललॉक स्टीर, बुललॉक स्टीर के नाम से जाना जाएगा। बुललॉक स्टीर के नाम से इसको जाना जाएगा, आपको ध्यान रखना है। बुललॉक स्टीर के नाम से इसको जाना जाता है। तो यदि बधियाकरण कर रहे हैं तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो बुललॉक स्टीर के नाम से जाना जाएगा। बुललॉक स्टीर, बुललॉक स्टीर के नाम से जाना जाता है बधियाकरण को। तो साढ़ में बधियाकरण की जो प्रक्रिया है उसको बुललॉक स्टीर कहते हैं। काविंग, गाय में प्रसव की प्रक्रिया, गाय में प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काविंग। तो
तो यदि आपसे कहा जाए कि गाय में प्रसव की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाएगा, तो गाय में प्रसव की प्रक्रिया को काविंग कहा जाएगा। गाय में जो प्रसव की प्रक्रिया है उसको क्या कह रहे हैं, काविंग। तो देखो एक बार गाय भैंस जहां रखी जा रही है उस स्थान को बारन या बायर कह रहे हैं। गाय की पुरुष विभाजित रहते हैं इसलिए गाय को क्या कह दिया, पॉलीपेड कह दिया। गाय कुछ दिन में जो ब्याने वाली होती है उसको क्या कहते हैं, तो स्प्रिंज कहते हैं। डाउन कवर जब दूध नहीं दे रही है, ग्यावन है, तो उसको कहते हैं डाउन कवर। बुल वयस्क नर को कहेंगे, वयस्क मादा को काऊ कहेंगे। जवान नर को क्या कहेंगे, बुल काफ, क्योंकि बच्चे को काफ कह रहे हैं। और वयस्क नर को क्या कह रहे हैं, बुल कह रहे हैं। दोनों को मिलाया तो जवान बन गया, तो बुल काफ हो गया आपकी। हीपर गाय में जवान मादा है जो हीपर कहलाती है, जवान नर है वो बुलकाफ कहलाता है। प्रेमी पैरस वह मादा पशु जिसमें प्रथम बार गर्भ धारण किया है, पहली बार ही बच्चा दिया है, प्रेमी पैरस कहलाता है। कलिंग अवांछित पशु को समूह से अलग करना ही क्या कहलाएगा, कलिंग। आप अभी बताया गाय का नवजात बच्चा कहलाता है। बुल्लॉक स्टीर किसे कहते हैं, सांड का बधियाकरण की करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं बुल्लॉक स्टीर। और काविंग मतलब गाय में प्रसव की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे, काविंग कहेंगे। तो गाय में प्रसव की जो प्रक्रिया है उसको काविंग कहेंगे। तो काविंग किसको कहेंगे, गाय में जो प्रसव की प्रक्रिया है उसको काविंग कहते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए गाय में मैथुन की जो प्रक्रिया है, समागम की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे, सर्विंग कहेंगे। प्रसव की प्रक्रिया है तो उसको कहेंगे काविंग। लेकिन मैथुन की जो प्रक्रिया है, समागम की जो प्रक्रिया है, निषेचन की जो प्रक्रिया है उसको कहेंगे सर्विंग। क्या नाम देंगे हम लोग, सर्विंग नाम देंगे। फिर कहते हैं डुविडिंग। डुविडिंग मतलब छोटे पशुओं में सींग को काटना या हटाना। डिवोडिंग मतलब पशु, छोटा सा पशु है उसी में से सींग को हटा देंगे, उसके को या काट देंगे, उसको कहा जाएगा डिवोडिंग। और डीहॉर्निंग, डीहॉर्निंग मतलब बड़े पशु के सींग को काटना या हटाना। बड़े पशु के सींग को काटना या हटाना तो क्या कहलाएगा, डीहॉर्निंग। पशु बड़ा हो गया तो उसके जब सींगों को काट दिया जाए तो डीहॉर्निंग कहलाता है, डीहॉर्निंग कहलाता है। लेकिन पशु छोटा है, जब भी उसके सींगों को काट दिया जाए, घिस दिया जाए, जो भी प्रक्रिया है, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, डिवोर्डिंग। तो छोटे पशुओं के सींग काटना या हटाना डिवोर्डिंग। लेकिन बड़े पशु की डीहॉर्निंग कहलाता है। डीहॉर्निंग बड़े पशु के सींग को काटना या हटाना। तो बड़े पशु के सींग को काटना या हटाना क्या कहलाएगा, डीहॉर्निंग कहलाएगा। बेलोविंग, बेलोविंग, बेलोविंग किसे कहते हैं, बेलोविंग। तो गाय द्वारा बोलने की जो आवाज है, गाय जो रमाती है, गाय जो रमाती है या गाय जो बोलती है उसी को बेलोविंग कहते हैं। तो गाय द्वारा बोलने की आवाज या रमाने की आवाज, गाय द्वारा बोलने की आवाज या आप लोग कह सकते हो रमाने की, रमाने, रमाने की आवाज। गाय जो रमाती है उससे जो आवाज आती है उसी को क्या बोला जाता है, बेलोविंग। क्या बोलोगे, बेलोविंग, बोल मतलब बेलोविंग। और गायों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, हर्ड, हर्ड कहलाता है गायों का समूह। तो गायों का जो झुंड है, गायों का एक समूह है, उसको किस नाम से जानेंगे, तो आपका आंसर होगा हर्ड के नाम से जानेंगे। गाय के परिवार के सदस्यों को क्या कहते हैं, कैटल। तो यदि आपसे कहा जाए कि कैटल किसे कहते हैं, तो कैटल किसे कहा जाता है, यदि आप लोगों से कहा जाए कि गाय परिवार के सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है, का जो परिवार है उसके सदस्य, मतलब उसके परिवार में कौन शामिल होगा, तो गाय स्वयं शामिल होगी, सांड होगा, कीपर होगा, बैल होगा, ये सब उसके परिवार में शामिल होंगे। तो उस समूह को क्या कहा जाएगा, तो कैटल कहा जाएगा। वैसे गायों का जो झुंड या समूह कहलाता है हर्ड। डोविंग, डॉकिंग, पूंछ को हटाना, पूंछ को हटाना। डॉकिंग का मतलब है पूंछ को हटाना। गाय की पूंछ को हटाना क्या कहलाएगा, डॉकिंग। कैटेलो, गाय व भैंस का संकरण। कैटेलो मतलब गाय, कैटल गाय का परिवार, और कैटेलो लग गया तो भैंस के साथ संकरण हो गया। बीफ, गाय का मांस। गाय के मांस को क्या कहते हैं, गाय का जो मांस है, गाय के मांस को क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। तो गाय के मांस को क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। तो बीफ किसको कहते हैं, गाय के मांस को। टैटूइंग,
गाय व भैंस में चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है। गाय व भैंस को चिन्हित किया जाता है ना, किस विधि द्वारा किया जाता है? तो टैटूइंग द्वारा किया जाता है। टैटूइंग द्वारा मतलब टैटू बनाना, तरह से जोड़ सकते हो किससे? टैटू से। तो टैटूइंग द्वारा। और काविंग पेन, काविंग पेन तो ज्ञावन, ज्ञावन या ज्ञावन। गाय में प्रसव के लिए आवास व्यवस्था करना, उसके प्रसव के लिए, वो क्या कहलाती है? काविंग पेन कहलाती है, नाम से जानी जाती है काविंग पेन। देखो काविंग, गाय में प्रसव की प्रक्रिया को काविंग कहते हैं, और पेन लग गया मतलब आवास व्यवस्था कि जो प्रसव जहां होगा वहां आवास व्यवस्था, कहाँ प्रसव करवाया जाएगा उस स्थान को कहा जाएगा। तो ये आपके गाय को लेकर के कुछ शब्दावलियां थी मित्रों। ये इसके साथ साथ आपकी जो गाय वाला टॉपिक है लगभग कंप्लीट हो गया। गाय वाला जो टॉपिक है लगभग कंप्लीट पूर्णतः हो गया है आपकी, जो आप लोगों के लेवल पर काम आ सकता है, जिसमें हम लोगों ने गाय की नस्लें पढ़ी थी, गाय की सामान्य जानकारियां पढ़ी थी हम लोगों ने, इसके अलावा गाय की शब्दावलियां पढ़ी हैं हम लोग। तो जिन लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो लोग जरूर देखें, गाय बकरी इनसे संबंधित बहुत कुछ आपको हटकर के मैटर मिलेगा, एक सटीक मैटर मिलेगा जो आपके एग्जाम में बड़ा कील का पत्थर साबित हो आप लोगों के। इसलिए आप लोग लगातार उस चीज को पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए दर्पण क्लासेज करौली के साथ। आपके दर्पण क्लासेज करौली आप लोगों के लिए एक उपहार भी लेकर आई है, जिसमें होली उपहार चल रहा है आपके। तो जिन लोगों जो कोर्स खरीदना चाहते हैं दर्पण क्लासेज का, वो लोग यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो 21 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, वो 31 मार्च तक चलेगा। 31 मार्च तक चलेगा, जिसमें सभी कोर्सों पर लगभग 90 से 95% की क्या है? छूट है आपकी। लगभग 90 से 95% की छूट है। तो आप हर कोर्स को परचेज करने, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम आ रही है कोर्स की, मात्र 100 रुपए की, मात्र 100 रुपए, और मात्र 100 रुपए में आपको साल की क्वालिटी वाला कंटेंट आप लोग, अच्छी क्वालिटी का जो कंटेंट है वो एग्जाम फाइट करने के दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है, एग्जाम के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आपकी सफलता के लिए। ऐसे कंटेंट वाला मैटर आप लोगों के लिए मात्र 100 रुपए में मिल रहा है, 100 रुपए में मिल रहा है आपकी। इसलिए जो लोग इकोनॉमिक रूप से परेशान हैं, कमजोर हैं, जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या ऑनलाइन में भी फीसें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लोगों के लिए नाम मात्र 100 रुपए में क्लास है। मतलब बहुत ही ना के बराबर पैसा है, नाम मात्र का पैसा। ये आप लोग बिना संकोच किए प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर दर्पण क्लासेज करौली के नाम से, दर्पण क्लासेज करौली के नाम से ऐप है, उसको आप वहां देखोगे तो इस तरह का लोगो मिलेगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके अंदर जाते ही आप लोगों के कोर्सों की लिस्ट मिल जाएगी। आप जिस चीज की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो वहां पर आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हो मित्रों। 100 रुपए कोई ऐसी भारी चीज नहीं है, इसलिए मैं बहुत न्यूनतम रेटें रखी हैं दर्पण क्लासेज ने आप लोग, जिससे हर व्यक्ति एफोर्ड कर पाए, हर वह बेरोजगार एफोर्ड कर पाए जिसके पास में स्थायी इनकम स्रोत तो दूसरों पर आश्रित है इनकम के लिए, ऐसा हर व्यक्ति एफोर्डेबल है। सर तो मित्रों आप लोग ऐप पर जाकर के वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो। आप लोगों के लिए वहां टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, अनसॉल्व पेपर अवेलेबल हैं प्रत्येक चीज के। इसके अलावा ओल्ड पेपरों की भी टेस्ट सीरीज वहां अवेलेबल है, पुराने पेपर के सॉल्यूशन है आपके जो क्लासों के तहत रेगुलर कराए जाते हैं 8-10 साल के, तो वो भी वहां अवेलेबल है। मतलब एक बहुत ही खतरनाक और सटीक मैटर आप लोगों के लिए वहां अवेलेबल है मित्रों। तो आप आज ही देरी ना करें, आज ही तुरंत दर्पण क्लासेज करौली ऐप पर जाएं और वहां से तुरंत कोर्स परचेज करें अपने लिए और अपनों के लिए, जिससे आप लोग
सफलता प्राप्त कर सकें, सपनों पर सफलता का रंग दर्पण के साथ आप चढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए मित्रों। जय हिंद, जय भारत।